dear friends and student, welcome back with the same topic, data frames in the Python Pandas 1. So in the previous two videos we have covered how can we create the data frames and what are the different attributes and how can we access the attributes of the data frame. And today in this video we are going to discuss how can we access the data from the data frame. Okay, so selecting or accessing data from the data frame. As we all know that the data frame is the combination of row and columns. So the data will be arranged in the row and columns format. So to access the data from the data frame, we have varieties of way. आपके पास में बहुत सारे वे हैं, जो भी आपको वे सही लगे वो आप यूज में ले सकते हो. वन बाय वन हम उन सभी वेज की बात करेंगे, एग्जाम्पल के साथ में उनको कवर करने की ट्राई करेंगे. So in this video today we will start with the very simple syntax to access the particular column of the data frame. Okay, so यदि हम डेटा फ्रेम्स की बात करते हैं, आपके जो डेटा हैं वो रो एंड कॉलम्स में डिवाइडेड रहेंगे. एंड इफ़ यू वांट टू एक्सेस द होल कॉलम, एक यदि आपको सिंगल कॉलम डेटा फ्रेम से एक्सेस करना है तो ये हमारे पास में सिंटैक्स रहेगा. आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम, then inside the square bracket you have to specify column name. Okay, label of the column. All right, so किस तरह से इसको एक्सेस करते हैं एक बार के लिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसको. But before that, see, I am taking the same data frame that we have used in the previous video. So in this data frame, suppose that the name of the data frame is df. Okay, so it has three columns, name, phy and chem. These three are the column label. ये सभी आपको पता है कॉलम लेवल है. एंड रोल नंबर 1, 2, 3 आर द इंडेक्सेस ऑफ दिस डेटा फ्रेम. ओके, नाउ इफ यू वांट टू एक्सेस द नेम कॉलम फ्रॉम दिस डेटा फ्रेम, देन व्हाट वी हैव टू राइट, आपको सिंपली लिखना होगा df देन नेम. ओके, केवल आपको ये स्पेसिफाई करना है, राइट. यदि आपको केमिस्ट्री के मार्क्स को एक्सेस करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा chem, राइट. आपको ये स्पेसिफाई करना होगा. सो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हाउ कैन वी एक्सेस द इंडिविजुअल. सो देखिए, ये वही एग्जांपल है जो हमने पहले क्रिएट किया हुआ था. डेटा फ्रेम ऑलरेडी क्रिएटेड है, टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा. सो आपको क्या पूरी डेटा फ्रेम प्रिंट करवा दी हमने, और अब हमें क्या प्रिंट करवाना है, आपको प्रिंट करवाना है ओनली ए सिंगल कॉलम ऑफ द डेटा फ्रेम. सो आप क्या करेंगे, डेटा फ्रेम देन कॉलम नेम. ओके, नेम आपने स्पेसिफाई कर दिया. अब ये क्या करेगा, देखिए पहला जो प्रिंट कमांड है आपका, इस वाले प्रिंट कमांड की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला प्रिंट कमांड क्या करेगा, आपकी कंप्लीट डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करेगा. देन जो सेकंड प्रिंट कमांड है, इट विल डिस्प्ले ओनली द नेम कॉलम, ओनली नेम कॉलम ऑफ द डेटा फ्रेम. ओके, सी द सेकेंड आउटपुट. यदि मैं एक बार के लिए इसको हटा देता हूँ या फिर मैं इसको कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, राइट. आप देखिए क्लियर हो जाएगा ज़्यादा. आपका नेम कॉलम अपीयर हो रहा है, अमित, अमन एंड राहुल, 3 कॉलम्स अपीयर हो रहे हैं. देन ये उसकी इंडेक्स वैल्यूज आ गई, रोल नंबर 1, 2, 3. ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा. हाउ कैन वी एक्सेस, इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले phy, देन इन द सिंगल कोट्स स्पेसिफाई phy, राइट. देन रन इट. आपके पास में जो कॉलम लेवल आपने सप्लाई किया था phy, वो डेटा डिस्प्ले हो रहा है. ओके, ये तो हो गया एक सिंगल कॉलम को हमने किस तरह से एक्सेस किया है. नाउ इफ़ यू वांट टू एक्सेस मल्टीपल कॉलम्स टुगेदर, इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, आपको क्या करना होगा, जैसे आपको सपोज दैट नेम एंड फिजिक्स दोनों कॉलम एक साथ लेके आने हैं आउटपुट में, केमिस्ट्री को एक्सक्लूड करना है. उस केस में आपको क्या करना होगा, डेटा फ्रेम आपने लिया, देन ये जो लिस्ट आपने स्पेसिफाई कर रहे हैं इसके अंदर लिस्ट ऑफ कॉलम नेम आपको स्पेसिफाई करने होंगे. जैसे नेम आ गया और आपको phy कर दिया, या फिर नेम के साथ में आपको केमिस्ट्री के मार्क्स स्पेसिफाई करने तो इन प्लेस ऑफ chem आ जाएगा. ओके, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि दोनों ये कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए आपके कॉलम नेम. ओके, सो इसको भी प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. जैसे आपके पास में यहाँ पर हमें लिस्ट लेना है, ठीक है. देन मेरे को क्या चाहिए, नेम. मैं चाह रहा हूँ कि नेम और फिजिक्स इन दोनों के मार्क्स आने चाहिए. सो हमने यहाँ पर क्या किया है, देखिए जो ब्रैकेट्स अप्लाई किए हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स लिए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट है, दैट मीन्स हमने यहाँ पर नेस्टिंग की हुई है, लिस्ट सप्लाई की है इसके अंदर, df के अंदर, df के साथ में. ओके, रन कीजिए. देखिए अब आपके पास में नेम कॉलम भी आ रहा है,
फिजिक्स कॉलम भी आ रहा है, फिजिक्स के मार्क्स भी आ रहे हैं, दोनों अपीयर हो रहे हैं. सो इफ़ यू वांट टू एक्सेस मल्टीपल कॉलम नेम, multiple columns from the data frame, then you have to supply multiple columns name, okay, in the square brackets, right? I think clear हो गया होगा. In place of physics, if you want to display chemistry marks, then CHEM आपने स्पेसिफाई कर दिया. दैट मीन्स कंपल्सरी नहीं है कि सीक्वेंस में हो. ये जैसे हमारे पास में इसमें क्या था, पहले नेम आ रहा था, उसके बाद PHY आ रहा था, देन CHEM. तो ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि सारे कॉलम्स आपको सीक्वेंस में ही स्पेसिफाई करने होंगे. आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यदि आपको पहला कॉलम चाहिए देन लास्ट वाला कॉलम चाहिए तो आप नेम को कॉमा से सेपरेट करके एक्सेस करोगे. ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा. हाउ कैन वी एक्सेस द पर्टिकुलर कॉलम एंड मल्टीपल कॉलम्स फ्रॉम द डेटा फ्रेम. ओके, सो यहाँ पर ये दो सिंटैक्सेस हैं हमारे पास में. यदि आपको सिंगल कॉलम एक्सेस करना है तो आप सिंपली सिंगल कॉलम नेम स्पेसिफाई करेंगे. एंड इफ़ यू वांट टू एक्सेस द मल्टीपल कॉलम्स देन सिंटैक्स में देखिए, ये तो डीएफ के लिए आउटर ब्रैकेट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट. देन इसके अंदर हमने एक कॉलम, दो कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम्स स्पेसिफाई किए हैं. कॉलम 1 लेबल आ जाएगा, कॉलम 2 का लेबल आ जाएगा, 3 का, 4 का. जितने आपको कॉलम्स एक्सेस करने हैं वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई करोगे. ऑलराइट, देन एक चीज़ और देख लीजिए इसमें, इसका आउटपुट कैसे आता है. ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है ये पर्टिकुलर कंप्लीट कॉलम आ रहा है और कॉलम्स के साथ में उसकी इंडेक्स वैल्यूज़ भी आएंगी, क्योंकि आपके पेपर के अंदर आउटपुट फाइंड आउट करना भी आएगा. सो जब भी हम पर्टिकुलर किसी कॉलम को एक्सेस करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी वैल्यू, जैसे आपने DF ऑफ नेम स्पेसिफाई किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये सारी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा. नेम आ गए सारे. ओके, देन इनके आगे इनकी इंडेक्स वैल्यूज़ भी आएगी, रोल नंबर 1 2 3, ये इंडेक्स वैल्यूज़ भी आएंगी. इसी तरह से आपका डेटा आएगा. यदि एक और कॉलम है तो यहाँ पर कॉलम हेडर भी अपीयर होगा और उसका डेटा भी यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि आपने अभी प्रैक्टिकल के अंदर देखा था. ओके, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं. आज का जो टॉपिक है हमारा, हाउ कैन वी एक्सेस द डेटा फ्रॉम द डेटा फ्रेम. सो सबसे पहला जो हमने कवर किया है वो आपका एक पर्टिकुलर कॉलम से डेटा को हमें कैसे एक्सेस करना है, एक पर्टिकुलर कॉलम कैसे एक्सेस होगा डेटा फ्रेम में से, और मल्टीपल कॉलम्स को हम कैसे एक्सेस करेंगे. राइट, अभी हमने डेटा की फ़िल्टरिंग वगैरह नहीं की है, आगे जाके हम डेटा की फ़िल्टरिंग भी स्पेसिफाई करेंगे. ओके, अब हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है, एक्सेसिंग सबसेट ऑफ द डेटा फ्रेम. सबसेट का मीन यहाँ पर, जैसे आपके पास में कंप्लीट डेटा फ्रेम है, ये आपके पास में एक कंप्लीट डेटा फ्रेम आ रही है, राइट ना. अब इसमें से एक सबसेट बाहर निकालना है. सपोज दैट आपको ये वाला पार्ट बाहर निकालना है, या फिर आपको एक ये वाला पार्ट बाहर निकालना है. ठीक है, मीन्स पोर्शन ऑफ द आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, राइट. तो हमारे पास में कौन कौन से ऑप्शन है, देखिए. जब भी आपको डेटा फ्रेम का पोर्शन एक्सट्रैक्ट करना होता है, जिसमें रो एंड, आप सभी को एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है, अभी तक हमने डेटा फ्रेम के अंदर जो भी किया है, टू एक्सेस द इंडिविजुअल डेटा ऑफ द डेटा फ्रेम वी यूज़ कॉम्बिनेशन ऑफ द रो एंड कॉलम्स. राइट ना, आपको रो और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन यूज़ में लेना होता है. जैसे यदि हम इस 85 की बात करें तो ये कौन से कॉलम में, PHY कॉलम के अंदर है, और रोल नंबर 3 के लिए. सो इस तरह से आप रो एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से डेटा को हमेशा एक्सेस करेंगे. राइट ना. अब रो के लिए हम आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं इंडेक्स, और कॉलम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं कॉलम लेवल. ओके, सो टू एक्सेस द पर्टिकुलर डेटा एंड सबसेट ऑफ द डेटा फ्रेम we can use many predefined functions provided by the data frame. Like in the Panda we have two functions important है काफ़ी आप लोगों के सिलेबस के लिए. One is the LOC, एक तो हम LOC यूज़ में लेंगे, और एक है आपका ILOC. ये दो चीज़ें हम यूज़ में लेंगे, जो LOC और ILOC. LOC यहाँ पर लोकेशन के लिए है कि एक पर्टिकुलर डेटा है, एक जो सबसेट आपको एक्सट्रैक्ट करना है उसमें लोकेशन क्या होगी. देन LOC और ILOC, आई यहाँ पर इंडेक्स के लिए रहेगा. LOC के अंदर तो आप लेबल्स स्पेसिफाई करेंगे, अभी प्रैक्टिकल के साथ में करेंगे तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. एंड ILOC के अंदर हम इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि ये आई यहाँ पर इंडेक्स के लिए आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आपने जो पोजीशन स्पेसिफाई किए लेबल के साथ में, वो हम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे इंडेक्सेस के साथ में. केवल इतना ही डिफरेंस रहेगा LOC और ILOC में. जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा किस तरह से हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, यूज में लेते हैं
हमारे डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम द डेटा फ्रेम। ओके, अब यदि हम सिंटैक्स की बात करें LOC और ILOC के, तो देखिए LOC के अंदर हमारे पास में 4 वैल्यूज़ हम सप्लाई करते हैं, 4 लेकिन ये ऑप्शनल है। स्टार्ट रो, कौन सी रो से आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, स्टार्ट करना है, उसका लेबल क्या है वो आएगा। एंड रो, कहाँ तक आपको जाना है। देन बीच में क्या आ रहा है, कॉलन साइन। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट याद होगा आप लोगों को अच्छे से, वही चीज़ यहाँ पर है। बट डेटा फ्रेम के अंदर क्या है, आपके पास में रो एंड कॉलम्स में डिवाइडेड है डेटा आपका, राइट। सो आपने यहाँ पर रो तो स्पेसिफाई कर दी कि मेरे को ये वाली रो चाहिए, ये वाली रो चाहिए, ये वाली रो चाहिए। कॉलम्स भी तो स्पेसिफाई करने होंगे कि आपको ये वाले कॉलम्स चाहिए। तो सेम जिस तरह से आपने स्टार्ट रो और एंड रो की है, एज इट इज सेम आपको स्टार्ट कॉलम और एंड कॉलम भी स्पेसिफाई करना है। यहाँ पर तो हम लेबल्स को यूज़ में लेंगे, LOC के साथ में हम रो लेबल एंड कॉलम लेबल्स को यूज़ में लेंगे। देन यदि हम बात करें ILOC की, सपोज ये 0 1 2 3 इस तरह से चलेगा और ये 0 1 2 3 इस तरह से चलेगा, राइट। सो यहाँ पर जैसे हमने डेटा फ्रेम के अंदर रोल नंबर 1 2 3 स्पेसिफाई कर रखा है इंडेक्सेस के लिए, और यहाँ पर नेम, PHY एंड CHEM, ये 3 हमारे पास में कॉलम लेवल है। तो ये वैल्यूज़ तो हम स्टार्ट रो, एंड रो, स्टार्ट कॉलम और एंड कॉलम के लिए स्पेसिफाई करेंगे। जबकि यदि आपने ILOC यूज़ में लिया है, उस केस में आप 0 1 2 3 यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। तो ये स्टार्ट रो इंडेक्स आ जाएगी, एंड रो इंडेक्स, देन कॉमा सेपरेट करने के लिए, देन स्टार्ट कॉलम इंडेक्स, ये कॉलम इंडेक्स हो गई आपकी, इनको आप और एंड कॉलम इंडेक्स आप स्पेसिफाई करेंगे, राइट। आई थिंक समझ में आ गया होगा LOC और ILOC में डिफरेंस क्या है। LOC में आपको केवल कॉलम एंड रो लेबल्स को स्पेसिफाई करना है, एंड ILOC के अंदर हम उनकी इंडेक्स वैल्यूज़ को यूज में लेंगे, राइट। सो इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल के साथ में करके देखते हैं कि किस तरह से हम इन सभी को यूज़ में लेंगे। तो देखिए LOC और ILOC की बहुत सारी वैरायटी हैं। ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें आपने स्पेसिफाई की है, आपको उसका आउटपुट देखने को मिलेगा यदि आपने उसके प्रॉपर सिंटैक्स को फॉलो किया हुआ है तो, राइट। तो अब हम बात करते हैं किस तरह से हम हमारे डेटा को एक्सेस करेंगे, राइट। अभी हमने पीछे देखा था, पीछे वाले एग्जांपल्स में हमने क्या देखा था कि हमने पर्टिकुलर कॉलम्स को एक्सेस किया था, राइट। जैसे हमने नेम एंड CHEM को एक्सेस कर लिया। अब बात करते हैं यदि आपको एक रो को एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे। ओके, सो पर्टिकुलर रोज को एक्सेस किस तरह से करना है इसके बारे में बात करेंगे, एंड पर्टिकुलर कॉलम्स को कैसे एक्सेस करना है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द रो एंड कॉलम सबसेट को किस तरह से एक्सेस करेंगे। सो LOC एंड ILOC के साथ में हर एक चीज़ पॉसिबल है। यदि हम बात करें LOC और ILOC की, तो आपके पास में जो एक पर्टिकुलर डेटा को यदि आप इस 89 को एक्सेस करना चाह रहे हो तो भी ये LOC और ILOC दोनों के साथ में एक्सेस कर सकते हो आप। ओके, यदि आप एक पर्टिकुलर कॉलम को ही एक्सेस करना चाह रहे हो, इसकी सारी वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाह रहे हो, तो ये चीज़ भी दोनों के साथ में पॉसिबल है। अब यदि आपको एक सबसेट यानी कि एक पर्टिकुलर पोर्शन जिसमें रो एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो उसको भी आप बड़े आराम से ILOC और LOC के साथ में एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो इन सब चीज़ों को हम प्रैक्टिकल्स के साथ में करके देखते हैं कि आप किस तरह से इन डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ओके, सी हमने क्या यूज में लेना है, df.loc आपने स्पेसिफाई किया। देन इस LOC के अंदर सबसे पहले हमारे पास में क्या आ रहा था, रो लेवल एंड कॉलम लेवल आ रहे थे। सो मैंने यहाँ पर क्या स्पेसिफाई कर दिया, रोल नंबर 1। रोल नंबर 1 क्या है, हमारी पहली जो रो है उसकी लेवल की वैल्यू है आपके पास में, ठीक है। देन मैंने यहाँ पर कॉमा स्पेसिफाई कर दिया। कॉमा किस लिए, अब हमें कॉलम्स को स्पेसिफाई करना है, और मैंने क्या किया, सिंपल कॉलन साइन यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया, यानी कि मेरे को यहाँ पर सारे कॉलम्स रोल नंबर 1 के लिए मेरे को सारे कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है, राइट। सो हमने यहाँ पर ओनली कॉलन साइन यूज में लिया है, तो ये क्या करेगा, सारे कॉलम्स को कंसिडर करेगा। नाउ सी द आउटपुट। रोल नंबर 1 के लिए आपके पास में जो डेटा है, देखिए एक बार के लिए जो प्रिंट DF किया हुआ है मैं इसको हटा देता हूँ, कमेंट में कन्वर्ट किया हुआ था। अब देखिए आपके पास में जो आउटपुट आ रहा है उसमें रोल नंबर 1 के लिए डेटा क्या है आपके पास में, अमित 90 और 89, राइट ना। सो आपके पास में यहाँ पर जो डेटा आया अमित 90 89 ये डेटा आ रहा है। दैट मीन्स हमने क्या किया है,
एक पर्टिकुलर रो को एक्सेस किया हुआ है और उसके सारे कॉलम्स को एक्सेस किया है, राइट ना। नाउ इफ यू वांट टू स्पेसिफाई पर्टिकुलर कॉलम देन यू कैन स्पेसिफाई वैल्यू फॉर द कॉलम्स ऑल्सो। सो आप यहाँ पर ये जो कॉलन साइन मैंने ले रखा है, यहाँ पर आप रो लेवल कॉलम लेवल भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो, जिस तरह से आपने यहाँ पर कॉलम लेवल को रो लेवल को स्पेसिफाई किया हुआ है, राइट। अब देखिए, जैसे आपको रोल नंबर 1 की भी रिक्वायरमेंट है, और अब मैंने यहाँ पर क्या किया, कॉलन साइन लगा के यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया रोल नंबर 3। क्या होगा, देखिए रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 3 तक, रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 3 तक जितनी भी रोज आपके पास में वो आ जाएंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक है, जब भी हम स्लाइसिंग करते थे तो पीछे क्या हो रहा था, जो एंडिंग इंडेक्स आपने स्पेसिफाई की है, एंडिंग इंडेक्स जो आपने पोजीशन स्पेसिफाई की है, वो कभी भी रिट्रीव नहीं होती थी। बट आप यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में एलओसी के अंदर हम क्या यूज़ में ले रहे हैं, एलओसी के अंदर हम यूज़ में ले रहे हैं लोकेशन, राइट ना। हम लोकेशन यूज़ में ले रहे हैं, तो लोकेशन के अंदर आपकी जो एंडिंग लोकेशन आपने स्पेसिफाई की है वो भी इंक्लूड होगी आपके आउटपुट में, जैसा कि आप देख सकते हो। एक बार के लिए मैं इसको वापस से कमेंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये डेटा आई थिंक आपको अभी तक तो याद भी हो गया होगा कि जो भी मैं एग्जाम्पल्स यूज़ में ले रहा हूँ, कॉमन एग्जाम्पल लिया इसीलिए। देखिए, आपने एलओसी में स्पेसिफाई किया मेरे को रोल नंबर 1 से लेके रोल नंबर 3 तक के डेटा चाहिए, तो रोल नंबर 1 और 3 के बीच में कॉलन साइन अप्लाई कर रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, रोल नंबर 1 से लेके 3 तक, यानी कि बीच में 2 भी आ रहा है तो 2 का डेटा भी आ जाएगा। इसमें रोल नंबर 1 भी इंक्लूडेड है और 3 भी इंक्लूडेड है। देन यहाँ पर हम आपने कॉलन साइन यूज में लिया, इसका मतलब क्या है, ऑल कॉलम्स, क्योंकि हमने कॉलम्स के लिए कोई भी चीज़ स्पेसिफाई नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, स्टार्टिंग टू एंड, बिगनिंग टू एंड सारे कॉलम्स को आउटपुट के अंदर इंक्लूड करेगा। इसीलिए आपके पास में जो आउटपुट आया है उसमें रोल नंबर 1 की रो आ गई, 2 की रो आ गई और 3 की रो आ गई है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हमने डेटा को किस तरह से एलओसी के साथ में एक्सेस किया। हम यहाँ पर क्या एक्सेस कर रहे हैं, कंप्लीट रोज को एक्सेस कर रहे हैं फिलहाल के लिए, ओके। पीछे जो हमने किया था उसमें हमने केवल एक पर्टिकुलर कॉलम और मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस किया था। अब हमने इन दोनों एग्जाम्पल्स में क्या किया है, पर्टिकुलर रोज को एक्सेस करने की ट्राई की है, राइट। अब सपोज दैट आपको ओनली रोल नंबर 3 की रो चाहिए, तो आप क्या करोगे, आपको सिंपली क्या करना है, रोल नंबर 3 स्पेसिफाई कर दिया हमने, रोल नंबर 3, देन कॉमा के बाद में कॉलन साइन आ गया। तो क्या करेगा, जिस तरह से अभी पीछे हमने देखा था रोल नंबर 1 का डेटा आ रहा था, वैसे ही रोल नंबर 3 का डेटा आएगा, ओके। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पर किस तरह से एक पर्टिकुलर रो को एक्सेस किया है और मल्टीपल रोज को एक्सेस किया है, राइट। अब बात करते हैं, यदि आपको पर्टिकुलर कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है तो क्या करेंगे। एक पर्टिकुलर कॉलम चाहिए और पूरी रो चाहिए उसके लिए, जैसे कि हमने पीछे एक्सेस किया था कॉलम नेम को स्पेसिफाई करने के साथ में, तो इस एलओसी के साथ में भी वो ही सेम टास्क कर सकते हैं। देखिए, आपके पास में मल्टीपल आंसर्स हैं, यहाँ पर जो भी आपको सही लगता है वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया नेम, देन कॉलन साइन, और यहाँ पर मैंने कर दिया PHY कर दिया, ओके। इससे पहले जो कॉलन साइन लगा हुआ है ये किसके लिए आ गया, रो के लिए आ गया, तो रो के लिए आपको यहाँ पर कॉमा पुट करना होगा, कॉमा, क्योंकि कॉलम्स आपस में सेपरेट रहेंगे, राइट ना। 2 डेटा इसको रिक्वायर है यहाँ पर। देन आपने रन किया। अब आपके पास में देखिए पहला जो कॉलन साइन है, ये जो लोकेशन के अंदर पहला कॉलन साइन है, इस बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कॉलम्स आपने क्या स्पेसिफाई किए हैं, नेम एंड PHY आपने स्पेसिफाई किया हुआ है। सो नेम और PHY कॉलम्स आपके पास में अपेयर होंगे। यदि आप रेंज स्पेसिफाई करना चाहते हो, जैसे आपने यहाँ पर CHEM किया, तो आपकी इसके अंदर क्या है, आपके पास में 3 कॉलम्स है, वो तीनों के तीनों कॉलम्स आपको अपेयर होंगे, ओके। सो कंप्लीट आपके पास में डेटा फ्रेम आ गई यहाँ पर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने इंडिविजुअल कॉलम्स को स्पेसिफाई किया है और किस तरह से हमने इंडिविजुअल रोज को स्पेसिफाई किया हुआ है। ये जो हमने सेम टास्क पहले भी किया था, उसमें हमने मल्टीपल कॉलम्स को स्पेसिफाई किया था विदाउट एलओसी, राइट। अब हम बात करते हैं, यदि आपको जिस तरह से हमने रो एंड कॉलम्स सेपरेटली स्पेसिफाई किए हैं, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे को पर्टिकुलर कॉलम एंड पर्टिकुलर रो को एक्सेस करना है, तो क्या करेंगे। इसमें हम फिलहाल के लिए 4 चीज़ें स्पेसिफाई कर रहे हैं। देखिए हमारे पास में यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, हमने 1, 2, 3 एंड 4, टोटल 4 चीज़ें हैं, स्टार्टिंग रो, एंडिंग रो,
स्टार्ट कॉलम एंड एंड कॉलम, राइट ना। सो अभी हम क्या कर रहे थे, पहले तो हमने क्या स्पेसिफाई किया था, रो की स्टार्टिंग पोजीशन, देन कॉलन साइन रो की एंड पोजीशन, उसके बाद में कॉमा लगा के हमने कॉलन साइन यूज में ले लिया था। सेकंड वाले एग्जांपल्स में हमने क्या किया, पहले कॉलन साइन लिया, उसके बाद में कॉलम्स की स्टार्टिंग पोजीशन और कॉलन साइन कॉलम की एंडिंग पोजीशन स्पेसिफाई किया था। अब हम चारों वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करके देखते हैं, राइट। सो चारों वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करने के लिए जैसे आपको क्या करना है, सपोज दैट हमें नेम और फिजिक्स के मार्क्स डिस्प्ले करने हैं ओनली फॉर द रोल नंबर 1, ओके, रोल नंबर 1 के स्पेसिफाई करने हैं, राइट, और रोल नंबर 2 के स्पेसिफाई करने हैं, रोल नंबर 2, राइट। सो रोल नंबर 1 कॉलन रोल नंबर 2 कॉमा नेम कॉलन PHY, राइट। आपने यहाँ पर क्या किया है, रो एंड कॉलम्स दोनों की रेंज स्पेसिफाई कर दी। अब देखिए आपके पास में रोल नंबर 1 का डेटा आ रहा है, रोल नंबर 2 का डेटा आ रहा है, लेकिन कौन सा, ओनली नेम कॉलम आ रहा है और PHY कॉलम आ रहा है, राइट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हाउ कैन वी एक्सेस द LOC विद द हेल्प ऑफ LOC फंक्शन, हाउ कैन वी एक्सेस द पर्टिकुलर रो, पर्टिकुलर कॉलम एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स। आप यहाँ पर आई थिंक दोनों चीज़ें आप लोगों को कवर हो गई होगी, आप किस तरह से इनको एक्सेस करेंगे, ठीक है। अब जो चीज़ें हमने LOC के साथ में परफॉर्म की हैं वो की वो ही चीज़ें अब हम करते हैं ILOC के साथ में, राइट। देखिए यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ ILOC की, अब हम जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन LOC आई थिंक क्लियर हो गया होगा। LOC के अंदर यदि हम एक बार के लिए वापस से देखें, LOC में हमने क्या सप्लाई किया, LOC के अंदर हमने 4 चीज़ें सप्लाई की हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमने 2 कॉलन साइन कॉमा से सेपरेटेड हैं आपके पास में, राइट, 2 कॉलन साइन कॉमा से सेपरेटेड है। इसमें आपने यहाँ पर स्पेसिफाई की है स्टार्टिंग रो इंडेक्स, रो लेबल, एंड यहाँ पर भी रो की वैल्यू आ जाएगी। ये स्टार्टिंग के लिए आ गया और ये एंडिंग के लिए आ गया, और कॉमा आपने यहाँ पर कॉलम लेबल स्पेसिफाई किया है, ये स्टार्टिंग के लिए आ गया और ये एंडिंग के लिए आ गया। यदि आपने यहाँ पर सिंपली कॉलन साइन स्पेसिफाई किया तो वो बिगनिंग से लेके एंड तक के सारे डेटा को ले लेता है, राइट। अब हम बात करेंगे ILOC की। ILOC में केवल एक चेंज है, वो क्या है, हमने जहाँ पर लेबल्स को यूज़ में लिया है उसकी जगह पर अब क्या आ जाएगी, इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी। बाकी सिंटैक्स में कोई चेंजेस नहीं हैं आपके, ओके। सो प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर हम इंडेक्सेस को यूज़ में लेंगे, सो ये चीज़ भी क्लियर रहे आपको कि यदि हम इंडेक्सेस यूज़ में लेते हैं तो लास्ट पोजीशन वाली वैल्यू है जो आपने स्पेसिफाई की है वो कभी भी डिस्प्ले नहीं होती है। जैसे कि मेरे को केवल रोल नंबर 1 का डेटा चाहिए, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक बार के लिए 0 कॉलन रोल नंबर 1 का चाहिए तो 0 कॉलन 1 आएगा, उसके बाद में कॉमा साइन यूज़ में लिया, और इसमें मेरे को कॉलम सपोज दैट सारे चाहिए तो मैंने क्या किया, कॉलन साइन अप्लाई कर दिया, ओके। सॉरी ILOC करना होगा, ILOC। अब इसमें क्या होगा, आपकी जो रो है वो तो एक रो आएगी, 0 कॉलन 1 का मीनिंग क्या हो गया, जो 0 इंडेक्स वाली रो है वो आएगी आपके आउटपुट में, और कॉलम्स के लिए आपने इंडेक्सेस स्पेसिफाई नहीं की तो बिगनिंग से लेके एंड तक सारी आ जाएंगी आपके पास में। सी द डेटा, रोल नंबर 1 यानी कि 0 से 1 आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, तो 0 से 1 आपने जब भी एक्सट्रैक्ट किया, स्लाइसिंग के अंदर क्या होता है, जो एंडिंग पोजीशन है वो कभी भी अपीयर नहीं होती आउटपुट में। तो यहाँ पर देखिए केवल जो ये रोल नंबर क्या है 0, यदि मैं इसकी इंडेक्सिंग की बात करता हूँ तो ये क्या है, ये 0 इंडेक्सिंग है, ये 1 है और ये 2 है, यही चीज़ यहाँ पर है 0, 1 और 2, ये इंडेक्सिंग है। तो आपने यहाँ पर क्या LOC में क्या स्पेसिफाई किया, 0 कॉलन 1 स्पेसिफाई किया हुआ है। 0 कॉलन 1 करने का मीनिंग क्या है, 0 इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जो रो है आपकी वो एक्सट्रैक्ट होगी। यदि आपने 0 कॉलन 2 किया उस केस में क्या होगा, 0 और 1 के ऊपर जो इंडेक्सिंग के ऊपर जो रो है वो आपकी एक्सट्रैक्ट होके आएंगी, राइट ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा किस तरह से हमने ILOC को यूज़ में लिया है। सो और यहाँ पर आपने कॉलन साइन स्पेसिफाई किया, इसका मीनिंग क्या हो गया, सारे कॉलम्स आएंगे, राइट। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसमें। यदि मैंने यहाँ पर 0 कॉलन 3 किया, इसका मतलब क्या है, 0, 1 और 2 तीनों रो आउटपुट में आएंगी और कॉलम्स सारे अपेयर होंगे आपके, ओके। नाउ इफ़ यू वांट टू एक्सेस द पर्टिकुलर कॉलम, देन सपोज मैंने स्पेसिफाई कर दिया 0 कॉलन 1, क्या होगा,
केवल एक सिंगल कॉलम आपके पास में अपीयर होगा, वो होगा नेम वाला। देखिए नेम अपीयर हो गया, एंड यदि आपने यहाँ पर 0:2 कर दिया तो नेम एंड PHY ये जो दो कॉलम्स हैं आपके पास में, ये दोनों अपीयर हो जाएंगे। सो ILOC और LOC में केवल छोटा सा डिफरेंस क्या है, LOC के अंदर हम जो रो लेबल एंड कॉलम लेबल्स होते हैं जो हमने खुद स्पेसिफाई किए हैं वो यूज़ में लेता है, जबकि ILOC के अंदर उनकी जो इंडेक्सिंग है, जो 0, 1, 2, 3 इंडेक्सिंग है कॉलम्स के लिए एज वेल एज रोज के लिए, ये उनको यूज़ में लेता है। राइट, आई थिंक क्लियर हो गया होगा किस तरह से हमें ILOC और LOC से डेटा को रिट्रीव करवाना है। एक चीज़ और जो हमें यहाँ पर इंक्लूड करनी चाहिए, देखिए जो LOC और ILOC है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने जो चीज़ इसमें सप्लाई की है वो आपका डेटा डिस्प्ले करेगा। जैसे देखिए हम यूज़ में लेते हैं df.loc, मैंने यूज़ में लिया। अब हम यहाँ पर रेंज स्पेसिफाई कर रहे हैं, राइट। हमने पीछे क्या किया था, रोल नंबर 1 सपोज दैट हमने ले लिया रोल नंबर 3, तो ये क्या करेगा, रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 3 तक के डेटा को डिस्प्ले करेगा, राइट। कॉमा में हमने क्या स्पेसिफाई किया था, कॉलन साइन स्पेसिफाई किया था जिससे कि सारे कॉलम्स को डिस्प्ले कर दे, राइट। और यदि आपको स्पेसिफिक डेटा की रिक्वायरमेंट है तो हमने यहाँ पर नेम एंड CHEM, तो ये पूरी डेटा फ्रेम आपकी डिस्प्ले हो रही है यहाँ पर, राइट ना। लेकिन यदि आपको केवल नेम और CHEM केवल इन दो कॉलम्स की ही रिक्वायरमेंट है तो आप रेंज स्पेसिफाई करने के बजाय क्या करोगे, इसको इन नेम जो कॉलम्स आपको रिक्वायर हैं इनको लिस्ट की फॉर्मेट में आप स्पेसिफाई कर दीजिए। जैसे हमने सिंपल विदाउट LOC जिस तरह से हमने मल्टीपल कॉलम्स को रिट्रीव किया था, सेम वही चीज़ है। देखिए मैंने यहाँ पर नेम कर दिया और CHEM स्पेसिफाई कर दिया, कॉलन साइन बीच में अप्लाई नहीं किया। कॉलन साइन का मीनिंग क्या हो जाएगा, वो तो रेंज लेगा, ठीक है। अब क्या करेगा, ये पहला कॉलम आपकी डेटा फ्रेम का यानी कि नेम सारे अपीयर हो जाएंगे और आपके केमिस्ट्री के मार्क्स अपीयर होंगे। देखिए इसका आउटपुट देखिए अब। सो कोई कंपल्सरी नहीं कि LOC के अंदर हम रेंज ही स्पेसिफाई कर सकते हैं। लिस्ट की फॉर्मेट में आपने रो एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन दिया है तो वो भी ये एक्सेस करवा देगा आपको। ओके, सो LOC और ILOC ये दोनों फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर डेटा, if you want to access the particular data, particular row and columns, then we can use both functions. Okay, that's all for today in this video. In the next video we will cover how can we access the individual element। एक सिंगल डेटा, एक सिंगल वैल्यू को आप किस तरह से एक्सेस करेंगे। जैसे आपके फिजिक्स के अंदर 89 मार्क्स हैं, किसके हैं वो 89 मार्क्स, ओके। जैसे अमित के 89 मार्क्स है सपोज दैट, तो इस 89 को कैसे एक्सेस करेंगे, या फिर एक डेटा एलिमेंट है अमित, उसको कैसे एक्सेस करेंगे। डेफिनेटली ये LOC के साथ में भी पॉसिबल है, ILOC के साथ में भी पॉसिबल है। इसके अलावा भी हमारे पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस है, इनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।